हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएसटी पीईटी के टाइम पे एसएससी जीडी में आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और आपको अगर प्रिंट करना है अपना एडमिट कार्ड तो वो ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट करने से चलेगा या फिर आपको कलर प्रिंट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ों को लेके आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो मेरे पास एडमिट कार्ड है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या लेके आना है और कैसे लेके आना है, मतलब कैसे मीन्स सेल्फ अटेस्टेड चाहिए या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आपको पढ़ के मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि आपको एक्चुअल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो पहला जो है यहाँ पे, candidate must carry 4 recent photographs and at least one photo bearing identity proof such as driving license, voter card, Aadhaar card, identity card issued by university, college, income tax, PAN card in original to the examination center, failing which they shall not be allowed to appear for the examination। तो पहले यहाँ पे बोला गया है कि 4 आपको रीसेंट फोटोग्राफ्स चाहिए जो पासपोर्ट साइज फोटो बनते हैं वो, और उसके साथ एक आईडी प्रूफ चाहिए जो कि है कुछ भी आप ले सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, वो भी ओरिजिनल। अभी नेक्स्ट मैं पढ़ने जाती हूँ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स फॉर पीएसटी एंड पीईटी। सो पहला पॉइंट है, द एडमिट कार्ड टू अपेयर फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इज प्रोविजनल। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा हेतु आपका दाखिला अस्थायी है, अभी कोई फिक्स नहीं है। तो नेक्स्ट है 2 नंबर पॉइंट पे है, अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इशूड फॉर द कैंडिडेट्स published in the examination release, it is mandatory for the eligible candidate to bring the document related to exemption for relaxation in height and chest during physical test examination. Also, make sure to bring a self-attested signed photocopy set of required documents. If at any stage it is found that you do not fulfill any of the eligibility condition, your candidature is liable to be cancelled and no appeal against such cancellation will be entertained. Hence, you are advised to ensure properly that you will fulfill all the eligibility condition given in the recruitment advertisement. So, जो भी है आपको इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ना है, सेल्फ अटेस्टेड साइन फोटोकॉपी लेके जाना है और ये एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है, डाउट नहीं है। और अगर आप ये नहीं ले जाते हो तो आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इट इज कंपल्सरी टू ब्रिंग एडमिट कार्ड फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। कैंडिडेट will be permitted to appear at PST PET center as shown in their admit card and not any other center. No change will be entertained whatsoever. So यहाँ पे बताया गया है कि आपको जिस सेंटर में बुलाया जा रहा है उसी सेंटर में ही आपको जाना है। अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरे घर के पास ये सेंटर है तो मैं यहीं पे चली आई तो ऐसा या चला आया, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। चौथा है, कैंडिडेट शुड ब्रिंग एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एविडेंस ड्यूली अफिक्स हिज हर फोटोग्राफ फॉर द आइडेंटिटी सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक आईडी प्रूफ आपके पास ओरिजिनल आपके पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो आप ये भूलिएगा मत ले जाने के लिए। और पांचवा है, कैंडिडेट रिपोर्टिंग फॉर द पीएसटी पीईटी आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे आर फुल्ली एलिजिबल एंड फुलफिल ऑल प्रेस्क्राइब पीएसटी पीईटी स्टैंडर्ड्स as already published in the website of SSC। तो SSC का जो वेबसाइट है वहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि आपका हाइट कितना होना चाहिए, कितना आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, किस किस को रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अगर वो आपका फुलफिल नहीं करता है तो आपको ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो और 6 नंबर पे है, कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू कैरी वैल्यूएबल आइटम्स विद them like mobile phone, cellular, iPad, laptop. Examination center will not be responsible for any loss since no facility will be available for safe keeping of personal belongings. So
यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप फोन वगैरह या फिर कोई भी अपना इम्पोर्टेंट सामान लेके नहीं जाइए, खो गया तो आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो आप उसको रख सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप कैरी ना करें। 7वां नंबर पे है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी टेकन ड्यूरिंग पीएसटी पीईटी, देयरफॉर कैंडिडेट शुड इंश्योर टू कीप देयर लेफ्ट थंब इन प्रॉपर। सो आपके जो लेफ्ट थंब है उसका इम्प्रेशन लिया जाएगा, तो वो सही सलामत मतलब प्रॉपर ढंग से रहे। तो वो आप नेल वगैरह कटा होना चाहिए, सही से प्रॉपर वे में होना चाहिए, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, नो जर्नी फेयर इज एडमिसेबल for appearing in the PST PAT. Arrangement for boarding lodging will be borne by the candidate themselves. तो ये जो SSC मतलब GD वाले जो भी है, ये कोई भी फूडिंग और लॉजिंग के चार्जेस नहीं देते हैं, ये आपको खुद को ही बेयर करना पड़ेगा एज ऑलवेज। 10 नंबर में है द कैंडिडेट अपेयरिंग इन PST PET मस्ट ब्रिंग 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोज विद इन देम रिक्वायर्ड टू बी एफिक्स्ड विद डिटेल्स वाइल फिलिंग पर्टिकुलर एट द एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपका जो 4 पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए जो कि रिसेंट होना चाहिए। द कैंडिडेट अपेयरिंग मस्ट ब्रिंग 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद देम रिक्वायर्ड टू बी एफिक्स्ड विद डिटेल्स व्हाइल फिलिंग पर्टिकुलर इन द एग्जाम। तो उस टाइम पे भी आपको कुछ फॉर्म भरवाया जाएगा, इसलिए आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपके साथ होने चाहिए। और वुमेन कैंडिडेट हु एज अ रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज if found to be pregnant of 12 weeks standing over shall be declared temporarily unfit and her appointment held in abeyance until the confinement is over. She should be re-examined for physical efficiency test 6 weeks after the date of confinement subject to the प्रोडक्शन ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो जो भी है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए है कि वो आप आफ्टर 6 वीक, आपके डिलीवरी के आफ्टर 6 वीक ही आप वो भी मेडिकल चेकअप करवाने के बाद अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने बोल दिया कि आप कर सकते हो ये जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तभी आपका ये हो पाएगा। द एक्स सर्विसमैन, ये एक सर्विसमैन के लिए है। 12th नंबर पे जो भी है, द एक्स सर्विसमैन हु विल बी शॉर्टलिस्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल हैव टू अपेयर इन PET PST स्टेज फॉर रिकॉर्डिंग मेजरमेंट ऑफ हाइट, चेस्ट एंड वेट ओनली. PET will not be held for these ex-servicemen candidates. Further, they will have to qualify medical examination. तो एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी रनिंग वगैरह नहीं होगी, लेकिन उनके हाइट और चेस्ट मेजर किया जाएगा और बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। दिस 13th पे है, दिस इज द कैंडिडेट्स कॉपी टू बी केप्ट विद कैंडिडेट टिल द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट. It should be shown in the examination center while entering the examination center and produced on asking by the board of or any other officer conducting examination. तो ये जो कॉपी है, मतलब ये एडमिट कार्ड की जो कॉपी है, वो आपके साथ एंटर करने के टाइम पे भी होना चाहिए और फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता तब तक आपके पास ही होना चाहिए। 14th पे कैंडिडेट विल बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंसिडेंट injury occurring during PST PET at PST PET center. Candidate should ensure his physical fitness before undergoing 5 km or 1.6 km race. Department, government and examination center will not be responsible for the same. तो कोई भी इंजरी लग जाती है आपको दौड़ते टाइम, या आप गिर जाते हो, कुछ भी हो जाता है, वो सेंटर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, वो फुल्ली आप ही रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए। Last, candidate are advised not to use performance enhancing drugs for PET. Any candidate found under influence of any energetic medicine during PET will be debarred for further process of recruitment. So इसमें बताया जा रहा है कि आजकल बहुत सारे, आजकल नहीं पहले से ही बहुत सारे डोपिंग जिसे कहते हैं हम, तो वहाँ पे बहुत सारे बैंड सब्सटेंसेस होते हैं और या फिर परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे दवाइयाँ इंजेक्ट किया जाता है या फिर खाया भी जाता है जो कि आपके परफॉर्मेंस को अनफेयरली इंक्रीज करता है। तो वो अगर उन्होंने पकड़ लिया आपको तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, मीन्स आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप सब इस चीज का ध्यान रखें, कोई ऐसा चीज ना खाए जो कि परफॉर्मेंस एनहांसर हो और वो आपके बाद में जाके कोई भी प्रॉब्लम हो। तो लास्ट
पेज में आप लोगों का है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि कोविड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। तो वहां पे आपको भरना है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। आई हैवंट बिन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना, मतलब मुझे कोरोना वायरस नहीं है बोल के ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना है। तो ये था एडमिट कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसका डिटेल्स, जो कि मैंने आपको बताया क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना है। और हाँ, हाइट और चेस्ट के रिलैक्सेशन के लिए आपको अलग से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जैसे कि गोरखा सर्टिफिकेट वगैरह हो गया। नॉर्थ ईस्टर्न साइड के कैंडिडेट्स के लिए अलग से कोई सर्टिफिकेट होता है, कहीं के भी कोई भी सर्टिफिकेट होता है जो कि आप भरे हो हाइट और चेस्ट रिलैक्सेशन के लिए, तो आपको वो पक्का लेके जाना है सेंटर पे। और बाकी बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं कि डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है या नहीं। तो डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे ही चाहिए, तो अभी उसका कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं लेके जाना चाहता हूँ बना के, तो वो भी बढ़िया है। आपको लेके जाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सवाल मेरे पास आया कि मैं ये जो प्रिंट है, ये एडमिट कार्ड का जो प्रिंट हमने निकाला है वो हम ब्लैक एंड व्हाइट करें या फिर कलर प्रिंट करना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल कहीं भी नहीं लिखा है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट ही करो या फिर कलर्ड ही करो। आप ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो, कलर्ड भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको जानकारी मिली होगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ होगा। सो thank you so much and do subscribe my channel. Thank you.